नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आर.के. नारायण की एक बहुत ही जानी मानी कहानी के बारे में, उनके संग्रह मालगुडी डेज से। हाँ, कितनी पूर्णता, बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। बिल्कुल, और हमारे पास स्रोत भी यही कहानी है, तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या कुछ छिपा है। ये कहानी है सोम नाम के एक मूर्तिकार की। हाँ, सोम, वो नटराज की एक मूर्ति बनाता है और वो मूर्ति कह सकते हैं कि जरूरत से ज्यादा ही अच्छी बन जाती है, मतलब निखुद, परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट। और सवाल यही उठता है कि क्या परफेक्शन हमेशा अच्छा होता है, किसी भी चीज में, कला में या कहीं भी? तो चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। जरूर। कहानी की शुरुआत होती है सोम के एक गहरे एहसास से, संतोष का एहसास। 5 साल लगे थे उसे, 5 साल की मेहनत। 5 साल बहुत लंबा समय है। हाँ, और अब नटराज की वो विशाल मूर्ति लगभग तैयार थी। सोम ने पहले भी कई मूर्तियां बनाई थीं, पर ये कुछ अलग थी। उसे लगता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। एक ऐसी रचना जो शायद प्रलय के बाद भी खड़ी रहेगी, ऐसा उसका मानना था। और कमाल की बात ये, जैसा आपने कहा कि उसने इसे बिल्कुल छिपा कर बनाया, किसी को देखने नहीं दिया। बिल्कुल। 5 साल तक वो एक बंद कमरे में काम करता रहा, दरवाजे, खिड़कियां सब बंद। दिन में भी? हाँ, दिन में भी। सोचिए, बाहर सूरज चमक रहा हो और वो अंदर सिर्फ एक दिए की रोशनी में काम कर रहा है, पसीने से नहाया हुआ। लेकिन क्यों, मतलब इतनी गोपनीयता? उसे मंजूर था, पसीने में तर रहना मंजूर था, पर वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी मूर्ति को देखे जब तक वो पूरी ना हो जाए। वो एकदम, क्या कहते हैं, ध्यान मग्न होकर काम करता था, किसी से बात नहीं। गजब का समर्पण। एक कलाकार का अपनी कला के प्रति जुनून है ना। सही कहा। और ये सिर्फ कला की बात नहीं है, ये किसी भी लक्ष्य के प्रति इंसानी जुनून को दिखाता है। सोम के लिए वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, वो उसकी साधना थी, तपस्या थी। और जब काम लगभग खत्म हुआ, उसने अपना पसीना पोंछा, मूर्ति को देखा, और वो इतना प्रभावित हुआ उसकी भव्यता से कि बस दंडवत लेट गया उसके सामने। प्रणाम किया उसने? हाँ, प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे देव, आपको बनाने में मैंने 5 साल लगा दिए, अब आप मंदिर में विराजें और मानव मात्र को आशीर्वाद दें। और कहते हैं, उस दिए की लौ जब मूर्ति पर पड़ी तो लगा जैसे उसमें जान आ गई हो, लहरें सी उठी। वाह। और यहीं पर कहानी में वो रहस्यमयी मोड़ आता है ना। बिल्कुल। जब सोम उसी भाव में खोया हुआ था, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज? कमरे में तो वो अकेला था। हाँ, आवाज आई, मित्र, प्रतिमा को बाहर मत ले जाना, ये बहुत ही पूर्ण है। अरे बाप रे, कौन था? सोम तो डर गया, कांप गया। उसने कमरे में देखा, अंधेरे कोने में एक आदमी बैठा था। अंदर कैसे आया वो? सोम गुस्से में आगे बढ़ा, उसकी गर्दन पकड़ ली, पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? वो आदमी दर्द से कांप रहा था, बोला कि वो तो सोम का प्रशंसक है, 5 साल से इंतजार कर रहा था। 5 साल से? हाँ। और जब सोम खाना खाने गया था तो वो दूसरी चाबी से अंदर आ गया? अच्छा। सोम का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। बिल्कुल। सोम ने दांत पीसे कहा, मैं तेरा गला घुटकर यहीं बलि चढ़ा दूंगा। बाप रे। पर उस आदमी का जवाब बड़ा अजीब था। उसने कहा, जो चाहो करो, पर तुम बलि देकर भी इसे यहाँ से हटा नहीं सकोगे। क्यों? उसने कहा, ये बहुत ही पूर्ण है, इतनी पूर्णता मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती। इतनी पूर्णता मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती, ये बहुत गहरी बात है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या वो कोई देवता था या सिर्फ एक पागल? या फिर कहानी का ये तरीका है बताने का कि जब इंसान की कोई रचना जरूरत से ज्यादा परफेक्ट हो जाए तो वो इंसानी दुनिया के दायरे से बाहर चली जाती है। ये एक सवाल है, क्या परफेक्शन का भी कोई ऐसा लेवल होता है जो इंसान सह नहीं सकता या समझ नहीं सकता? कहानी तो यही इशारा कर रही है। सोम तो ये सुनकर जैसे टूट सा गया। जाहिर है, 5 साल की मेहनत थी। वो रोने जैसा हो गया, बोला, ऐसा मत कहो, मैंने ये सब इसी पूर्णता के लिए तो किया था, गुप्त रूप से, ताकि लोग इसे देख सके, ये लोगों के लिए है। लेकिन उस अजनबी ने क्या किया? वो अजनबी मूर्ति के सामने झुका, उसने प्रार्थना की, हे देव, हमें अपनी उपस्थिति सहन करने की शक्ति दो। अजीब प्रार्थना है। हाँ, और फिर वो बाहर चला गया और उसने बाहर जाकर लोगों को इस अद्भुत मूर्ति के बारे में बता दिया। रहस्य खुल गया। अच्छा, तो अब सबको पता चल गया। हाँ, और फिर मामला और पेचीदा हो गया। सोम गया मंदिर के पुजारी के पास, शुभ दिन देखकर कहा कि अगली पूर्णिमा को नटराज की स्थापना करनी है मंदिर में। पुजारी तो खुश हुआ होगा।
पुजारी ने कहा पहले मैं प्रतिमा देखना चाहूंगा। ठीक है। तो पुजारी आया देखने और देखकर वो भी हैरान रह गया और शायद डर भी गया। डर गया? क्यों? उसने कहा ये पूर्णता, ये देवता, ये मनुष्य की देखने के लिए नहीं है, ये हमें अंधा कर देगी। अरे वही बात जो सजनबी ने कही थी लगभग। हाँ, पुजारी ने आगे कहा इसके सामने प्रार्थना करते ही ये नृत्य करने लगेगी और हम सब नष्ट होने लगेंगे। बाप रे, ये तो गंभीर बात हो गई। पुजारी का डर बिल्कुल उस अजनबी की चेतावनी जैसा था। दोनों कह रहे थे कि ये मूर्ति बहुत ज्यादा परफेक्ट है, खतरनाक हद तक। तो पुजारी ने क्या उपाय बताया? पुजारी ने सोम को सलाह दी, कहा छेनी उठाओ और मूर्ति को कहीं से थोड़ा सा तोड़ दो। क्या? तोड़ने को कहा? हाँ, कहा शायद पैर का अंगूठा या कोई छोटी सी उंगली कहीं से खंडित कर दो ताकि वो सुरक्षित हो जाए। मतलब पूर्णता को भंग कर दो ताकि वो इंसानों के लायक बन जाए। बिल्कुल यही मतलब था। लेकिन सोम कैसे मान सकता था अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रचना को खुद ही तोड़ दे? सोम गुस्से से भड़क गया। उसने कहा पहले मैं तुम्हारा सिर तोड़ूंगा जो ऐसी सलाह दे रहे हो। हाँ, ये उम्मीद थी उससे। फिर गांव के बड़े बुजुर्ग जो प्रमुख नागरिक थे वो भी आए। उन्होंने भी वही चिंता जताई। कहा कि देखो गांव का हित सोचना पड़ता है, हम इस मूर्ति को मंदिर में नहीं रख सकते। उन्होंने भी तोड़ने को कहा होगा। उन्होंने भी सोम से विनती की, अनुरोध किया कि मूर्ति को थोड़ा सा खंडित कर दे। यहाँ तो टकराव हो गया कलाकार और समाज के बीच। हाँ, एक तरफ सोम का अपनी रचना से प्यार, उसकी अखंडता बनाए रखने का उसका संकल्प, दूसरी तरफ पूरे गांव का डर, अपनी सुरक्षा की चिंता। सोम ने क्या किया? सोम किसी के सुनने को तैयार नहीं था। वो चिल्लाया, निकल जाओ सब यहाँ से, मुझे नहीं रखना तुम्हारे मंदिर में इस नटराज को। तो कहाँ रखेगा फिर? उसने कहा मैं उसके लिए यही मंदिर बना दूंगा जहां वो है, वही, और वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। अरे वाह, बड़ा फैसला। हाँ, उसने फिर गांव में मुनादी करने वाले राम को बुलाया, उसे 1 रुपया दिया। उस जमाने में 1 रुपया काफी होता था। हाँ, और कहा कि ढिंढोरा पिटवा दो कि अगली पूर्णिमा को उसके घर पर ही नटराज की प्रतिष्ठा होगी, और अगर अच्छी भीड़ हुई तो उसे एक शॉल भी देगा। तो उसने अपना ही मंदिर बनाने की ठान ली। बिल्कुल। और पूर्णिमा का दिन आ गया। क्या हुआ उस दिन? भीड़ आई? भीड़, अरे आसपास के 10 गांवों से लोग उमड़ पड़े। औरतें, मर्द, बच्चे, पैर रखने की जगह नहीं थी। माहौल कैसा था? एकदम मेले जैसा। फूल वाले, खिलौने वाले, बाजे वाले, गायक, लोग मिल रहे हैं, बतिया रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, शोर शराबा, फूलों की, अगरबत्तियों की खुशबू, और आसमान में एक शानदार पूरा चांद खिला हुआ था। और फिर मूर्ति? हाँ, फिर वो पल आया। प्रतिमा पर से चादर हटाई गई, कपूर से आरती हुई, शंख बजे, घंटियां बजी, पूरा वातावरण गूंज उठा। लोग शांत हो गए होंगे। एकदम सन्नाटा। सबकी आंखें बस मूर्ति पर टिकी हुई थीं। और तभी कहानी के हिसाब से हाँ, क्या हुआ? उस कपूर की लौ में कहते हैं नटराज के नेत्र खुल गए। सच में? कहानी तो यही कहती है। उनके अंग भड़कने लगे, पैरों के घुंघरू बज उठे। और फिर नृत्य? हाँ, नटराज का नृत्य शुरू हो गया। एक पैर जमीन पर, दूसरा हवा में, नित्य मुद्रा में। और कहते हैं उनकी एड़ी के नीचे दुनिया नष्ट होने लगी। उन्होंने राख अपने बदन पर मली, हाथ में मृदंग लिया और थाप देने लगे। ये तो शिव का तांडव नृत्य हुआ, विनाश और सृजन का प्रतीक। बिल्कुल। कहानी ने जैसे उस प्रतीक को जिंदा कर दिया। मृदंग की आवाज में दुनिया नष्ट हो रही थी और फिर बन रही थी, नाश और निर्माण का चक्र। घंटियों की आवाज तेज होती जा रही थी, लोग आंखें फाड़े देख रहे थे। अविश्वसनीय दृश्य था वो। और फिर क्या हुआ? पुजारी का डर सच साबित हुआ। हाँ, ऐसा ही लगता है। पूरब से अचानक तेज हवा का झोंका आया। चांद की रोशनी वो कम होने लगी। हवा बढ़ते बढ़ते तूफान बन गई। बादल घिराए, घना अंधेरा छा गया। प्रलय जैसा माहौल। बिल्कुल। बिजली कड़कने लगी, आसमान गरजने लगा, चारों तरफ से जैसे आग बरस रही हो। गांव में जो पुआल के ढेर थे उनमें आग लग गई। हे भगवान! आग की रोशनी पूरे गांव में फैल गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, छिपने की जगह ढूंढने लगे। लेकिन बच पाए? बिजली घरों पर गिरने लगी, आग आसमान तक उठने लगी। सोचिए 10 गांव के लोग वहां जमा थे। चीख पुकार मची हुई थी। भयानक मंजर। फिर जोरों की बारिश शुरू हुई। आग तो बुझी, पर बारिश इतनी घनघोर थी कि गांव के दोनों तालाब भर गए।
और उनका पानी सड़कों पर बहने लगा। पहाड़ आ गई। हाँ, और तूफानी हवा जैसे चीख रही थी। पेड़ उखड़ने लगे, मकान गिरने लगे। लोग कहने लगे प्रलय आ गया है, प्रलय का दिन है आज। तो सोम की वो पूर्ण मूर्ति उसने सचमुच प्रलय ला दिया। कहानी तो यही बताती है। ये कहानी का चरम बिंदु था। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी, चलती रही। और सोम कहाँ था? सोम मूर्ति के आगे सिर झुकाए बैठा था। चारों तरफ तबाही। जो फूल पत्ते उपहार चढ़ाए गए थे सब पानी में बह रहे थे। उससे कोई मिलने आया? हाँ, कुछ लोग तैरकर उसके पास पहुंचे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पूछा, क्यों? अब तुम संतुष्ट हुए? देख लिया अपनी करनी का नतीजा? उन्होंने कहा, जानना चाहते हो कितने लोग मरे, कितने घर बह गए, कितने तूफान में मारे गए? सोम का क्या जवाब था? सोम चीखा, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, तुम लोग जाओ यहां से। लेकिन वो लोग गए नहीं होंगे। नहीं, उन्होंने कहा, ईश्वर ने तो अभी अपनी शक्ति का बस जरा सा प्रमाण दिया है, उसे और मत उकसाओ। हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में, ये तो बड़ी भारी बात कह दी। हाँ, उन्होंने कहा, हमें जीने दो। ये प्रतिमा, ये बहुत ज्यादा पूर्ण है, बहुत ज्यादा निर्दोष है। ये शब्द, ये सोम को अंदर तक भेद गए। हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। अब सोम क्या करता? भयानक कश्मकश थी ये तो। बिल्कुल, वो जानता था लोग क्या चाहते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोचा तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं इसे? अपनी मूर्ति को दुनिया जलती है तो जलने दो, मैं तो इसे छू भी नहीं सकता। लेकिन बाहर तो प्रलय जारी था। हाँ, तभी आसमान फिर गरजा। लगा तूफान लौट रहा है। सोम को डर लगा कि इस बार शायद सब खत्म हो जाएगा। उसने मूर्ति के अंगूठे को देखा। वही अंगूठा जिसे पुजारी ने तोड़ने को कहा था। हाँ, उसने सोचा, अगर मैं छेनी से इसका बस एक टुकड़ा निकाल दूं तो शायद ये सब विनाश रुक जाएगा। लेकिन क्या वो कर पाया? उसके हाथ कांपने लगे। वो कर नहीं पा रहा था। बाहर बादलों की गरज बढ़ती जा रही थी। लोग घर के सामने जमा होकर दया की भीख मांग रहे थे। तो उसने क्या किया? उसने देवता को प्रणाम किया और बाहर निकला। उसने देखा दोनों तालाब मिलकर एक हो गए हैं। पानी ही पानी। पूर्वी किनारे पर काले बादल घुमड़ रहे थे। उसे लगा होगा कि अब कुछ करना ही होगा। हाँ, उसके मन में एक विचार आया, आत्म बलिदान का। क्या? उसने सोचा, नटराज, मैं तुम्हारी प्रतिमा तो नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर मैं अपनी बलि तुम्हें दे दूं तो क्या तुम संतुष्ट हो जाओगे? वो तालाब में कूदने ही वाला था। लेकिन वो रुक गया। उसने सोचा, मरने से पहले एक बार और अपनी रचना को देख लूं। अच्छा। तो वो वापस गया। हाँ। वो उस गरजते तूफान के बीच घर लौटा। हवा चीख रही थी, पेड़ कांप रहे थे, जानवर, इंसान सब भाग रहे थे। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ उसके मकान पर गिर रहा है। अरे! वो तेजी से अंदर भागा और अंदर पहुंचकर उसने देखा, क्या? मूर्ति ठीक थी। मूर्ति जमीन पर गिरी पड़ी थी, कूड़े कचरे में ढकी हुई, लेकिन वो काफी हद तक सही सलामत थी, सिवाय पैर के अंगूठे के। अच्छा। उसका एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया था, ऊपर से गिरे किसी पत्थर से टकराकर। वो टुकड़ा कुछ गज दूर पड़ा था। तो मूर्ति खंडित हो गई, लेकिन सोम ने नहीं किया। हाँ, ये कहानी का समाधान है। प्रकृति ने, या कह लीजिए देवता ने, खुद हस्तक्षेप किया, उस पूर्णता को जरा सा भंग कर दिया। सोम को खुद नहीं करना पड़ा। लोगों ने क्या कहा? लोग चिल्ला उठे, देवता ने हमारी रक्षा के लिए खुद ये कर लिया है। तो अंत में सब ठीक हो गया। हाँ, अगली पूर्णिमा को वही मूर्ति, जो अब थोड़ी सी अपूर्ण थी, मंदिर में स्थापित कर दी गई, बड़ी धूमधाम से। और सोम का क्या हुआ? सोम पर तो धन और उपहारों की जैसे बारिश हो गई। वो खूब जिया 95 साल तक। लेकिन उस घटना के बाद उसने फिर कभी छेनी और बसौली को हाथ नहीं लगाया, कभी कोई मूर्ति नहीं बनाई। उसने मूर्तिकारी छोड़ दी, हमेशा के लिए। हाँ, हमेशा के लिए। ये अंत भी सोचने पर मजबूर करता है। उसे सम्मान मिला, पैसा मिला, पर उसकी कला, वो जैसे खत्म हो गई। बिल्कुल। क्या वो अनुभव इतना डरावना था, या उसे लगा कि वो वैसी पूर्णता दोबारा कभी हासिल नहीं कर पाएगा? या शायद वो करना ही नहीं चाहता था। क्या सच्ची कला हमेशा थोड़ी अधूरी ही रहती है इंसानी पहुंच के अंदर? ये सवाल कहानी छोड़ जाती है। हाँ, और ये भी कि पूर्णता की हमारी खोज, उसकी सीमा क्या होनी चाहिए? क्या हर चीज में परफेक्शन पाना ही लक्ष्य है, या कभी कभी थोड़ी सी कमी वो चीजों को ज्यादा मानवीय,
ज्यादा सुरक्षित बना देती है। बिल्कुल। आर.के. नारायण ने मालगुडी की इस छोटी सी दुनिया से कितने बड़े सवाल उठा दिए हैं। और ये सिर्फ कला की बात नहीं है। जिंदगी के हर पहलू में हम कहीं ना कहीं परफेक्ट होना चाहते हैं। रिश्तों में, काम में, खुद में। ये कहानी एक तरह की चेतावनी भी है कि इस दौड़ में हम कुछ ऐसा न कर बैठें जिसे संभालना ही मुश्किल हो जाए। सही कहा। तो ये था आर.के. नारायण की कहानी कितनी पूर्णता पर हमारा आज का विचार विमर्श। एक कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक कलाकार का सबसे बड़ा सपना ही एक भयानक सच बन सकता है और कैसे पूर्णता अपने साथ बहुत अप्रत्याशित नतीजे ला सकती है। इस पर सोचते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या आज की दुनिया में भी, जैसे टेक्नोलॉजी में या विज्ञान में, हम किसी ऐसी पूर्णता की तरफ तो नहीं बढ़ रहे जिसके नतीजों के लिए हम शायद तैयार ही ना हो? ये यकीनन सोचने वाली बात है। चलिए आज की बातचीत यहीं रोकते हैं। उम्मीद है आपको एक कहानी और हमारी चर्चा पसंद आई होगी। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वो जो घंटी का आइकन है ना, बेल आइकन, उसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको फौरन पता चल जाए। बिल्कुल। अगली कहानी तक इजाजत दीजिए। अलविदा। अलविदा।